गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन, कौन सा वन? मैनग्रोव वन। ये देखिए मैनग्रोव वन। ये मैनग्रोव वन होता क्या है? मैनग्रोव वन होता क्या है? मैनग्रोव वन यानी मैनग्रोव वृक्षों वाला वन। जिस जंगल में मैनग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं उसको मैनग्रोव वन कहा जाता है। अब ये मैनग्रोव वृक्ष क्या होता है? मैनग्रोव वृक्ष होता है वैसा पेड़ पौधा जो खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगता हो और बढ़ता हो, फलता हो, फूलता हो। वेटलैंड, जहाँ पे आर्द्र भूमि है वहाँ पे ये पौधे उगता हो। जहाँ पे डेल्टाई भूमि है, दलदली मिट्टी है, वैसे क्षेत्रों में ये पौधे का विकास होता है, बढ़ता है, फूलता है, फलता है। और ये तटवर्ती एरिया में यानी कि जहाँ पे पानी और स्थल, जल और स्थल का मिलन होता है, इसको हम लोग तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं। वैसे क्षेत्रों में ये पौधा उगता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। यानी उस क्षेत्रों में ही इस पौधे का, इस पेड़ का विकास होता है। और ये इसको मीठा पानी और खारे पानी का मिलन जहां पे होता है, यानी कि जिसको डेल्टा कहते हैं या मोहाना कहते हैं या प्रयाग कहते हैं, जब दो नदी आपस में मिलती है, जो जैसे समुंदर है, बंगाल की खाड़ी है, कोई नदी आके मिलती है तो नदी का पानी तो मीठा पानी होता है और समुद्र का पानी खारा पानी होता है। तो ये मीठा और खारा पानी जहाँ पे मिलता है वहीं पे ऐसे पौधे पनपते हैं। यानी इस पौधे को मीठे पानी की भी ज़रूरत होती है, अगर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन खारे पानी में ये आसानी से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है और फूलता है, फलता है, बढ़ता है। जैसे अपना ये सुंदरवन या मैनग्रोव वृक्षों वाला वन है, जिसको हम लोग मैनग्रोव वन कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि जहाँ पे गर्म जलवायु होती है वहाँ पे ये वन, ये पौधे आसानी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, अपने आप को जीवित रखते हैं। बात समझ में आई होगी। मैनग्रोव वन किसको कहते हैं? वैसा वृक्षों का वन जो खारे पानी में अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम हो। इसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हो। ये पानी से ऑक्सीजन लेता है, हवा से नहीं लेता है। ये पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो भोजन बनाने के लिए लेता ही है पेड़ पौधे, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता ही है, लेकिन ये और इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन छोड़ता ही है। सारे पौधे की ये प्रकृति है। तो इसलिए इसको मैनग्रोव वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनग्रोव वृक्ष कहा जाता है। इस तरह के पौधे जहां पे होते हैं, पौधे के जंगल जहां पे होते हैं, उसको मैनग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनग्रोव वन कहा जाता है। जैसे अपना सुंदरवन, ये डेल्टाई क्षेत्रों में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है और ये खारी पानी के क्षेत्रों में है, इसीलिए ये मैनग्रोव वन है। दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन सुंदरवन। दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन सुंदरवन। कौन सा वन? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है और अधिकांश भाग पश्चिम बंगाल में अपने भारत में है और थोड़ा सा भाग बांग्लादेश में चला जाता है। और ये जंगल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एकदम बेहतरीन क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ चले जाइए आपका गुजरात,
पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद गुजरात, गुजरात के कच्छ में जितने भी जंगल है वो सब मैनग्रोव वन है। कौन है? मैनग्रोव वन, यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट है। उसके बाद आगे चले जाइए, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, यहां भी मैनग्रोव वन मिलेंगे, क्योंकि अंडमान और निकोबार एक टापू है, जजीरा है, आइलैंड है, तो चारों तरफ स्वाभाविक है कि समुंदर है तो खारा पानी ही होगा। तो वैसे क्षेत्रों में भी मैनग्रोव वन का तेजी से विकास होता है। और लगभग भारत में जितने भी बड़े बड़े जंगल हैं वो सब मैनग्रोव वन ही है। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, चाहे जिस भी राज्य में समुद्र के किनारे जितने भी जंगल हो, वो सब मैनग्रोव वन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।